नमस्ते। क्या कभी सोचा है कि हम हर रोज कितने फैसले लेते हैं? लगभग 35,000। जी हाँ, सुबह अलार्म बंद करने के छोटे से फैसले से लेकर रात के खाने में क्या बनाना है जैसे बड़े फैसलों तक। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इनमें से ज्यादातर फैसले असल में हम नहीं, बल्कि हमारे दिमाग में छिपी कुछ गलतियां हमसे करवा रही हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है कि समझदार से समझदार लोग भी कभी-कभी बहुत गलत फैसले ले लेते हैं? हम सब खुद को काफी लॉजिकल मानते हैं ना? फिर भी हम अक्सर ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका बाद में सिर्फ पछतावा होता है। इसका जवाब जानते हैं कहाँ है? हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में। तो आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो रॉल्फ डोबेली की इंटरनेशनल बेस्टसेलर किताब द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली पर आधारित है। ये किताब असल में उन दिमागी जालों को खोल कर रख देती है जिनमें हम सब रोज फंसते हैं, और हाँ, उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी बताती है। तो हम जिस चीज की बात कर रहे हैं उसे कहते हैं कॉग्निटिव एरर। सुनने में भारी शब्द लगता है, पर इसे ऐसे समझिए, ये हमारे दिमाग का एक तरह का बग या शॉर्टकट है। ये कोई कभी कभार होने वाली गलती नहीं है, नहीं, ये सोचने का एक तयशुदा गलत पैटर्न है। हमारा दिमाग ना एनर्जी बचाने के लिए ये शॉर्टकट अपनाता है, पर ज्यादातर मामलों में यही शॉर्टकट हमें सीधे गड्ढे में गिरा देता है। चलिए अब बात करते हैं हमारी सबसे पहली और शायद सबसे आम सोच की गलती की, जिसे कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस, यानी सफलता का भ्रम। इस कहानी के हीरो हैं रिक। रिक का एक ही सपना है, एक बहुत बड़ा रॉकस्टार बनना। अब रिक जहां भी देखता है उसे सिर्फ कामयाब रॉकस्टार्स दिखते हैं, टीवी पर, मैगजीन के कवर पेज पर, हर जगह। इन सक्सेस स्टोरीज से मोटिवेट होकर रिक भी अपना एक बैंड बना लेता है। पर सवाल ये है, क्या वो सच में कामयाब हो पाएगा? हम सब ऐसा ही क्यों करते हैं? क्यों हमारा सारा ध्यान सिर्फ कामयाब लोगों पर होता है और हम उन लाखों लोगों को पूरी तरह से भूल जाते हैं जिन्होंने कोशिश तो की पर नाकाम हो गए? हम क्यों अपनी कामयाबी के चांस को इतना ज्यादा समझ बैठते हैं? इसका जवाब है सर्वाइवरशिप बायस। होता यह है कि दुनिया, मीडिया सब हमें सिर्फ विनर की कहानी दिखाते हैं, हारने वालों की कोई बात ही नहीं करता, और इसी वजह से हम कामयाबी के चांस को बहुत ज़्यादा मान लेते हैं, जबकि असलियत में कामयाबी की राह बहुत बहुत मुश्किल होती है। इसे ना एक आइसबर्ग की तरह समझिए। हमें पानी के ऊपर सिर्फ उसका छोटा सा हिस्सा दिखता है, मतलब कामयाब रॉकस्टार्स, फेमस लेखक, सक्सेसफुल स्टार्टअप्स। लेकिन पानी के नीचे जो विशाल हिस्सा छिपा है वो है नाकाम म्यूजिशियंस, अनपब्लिश्ड लेखकों और दिवालिया हो चुकी कंपनियों का कब्रिस्तान। हम उसे देख ही नहीं पाते, हम सिर्फ उन्हें देखते हैं जो सरवाइव कर गए। चलिए अब एक दूसरे दिमागी जाल की बात करते हैं, एक ऐसा जाल जो हमें अक्सर हमारे अतीत में फंसा कर रखता है। इसे कहते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। जरा सोचिए, ये शायद हम सबके साथ हुआ है। आप थिएटर में एक फिल्म देख रहे हैं और फिल्म बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। 1 घंटे बाद आप अपने दोस्त को कोहनी मार के कहते हैं, चलो यार निकलते हैं यहां से। पर दोस्त क्या जवाब देता है? अरे नहीं, पैसे खर्च किए, आप तो पूरी देख कर ही जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? हम किसी हारी हुई बाजी को सिर्फ इसलिए क्यों खेलते रहते हैं क्योंकि हम उसमें पहले ही अपना पैसा या वक्त या एनर्जी लगा चुके हैं। अपने नुकसान को मानकर आगे बढ़ना हमारे लिए इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? बस इसी को कहते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। हम किसी चीज में जितना ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, चाहे वो पैसा हो, वक्त हो या फिर प्यार, उसे छोड़ना उतना ही मुश्किल हो जाता है, भले ही हमें साफ साफ दिख रहा हो कि ये फैसला अब हमारे लिए ठीक नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा और बदनाम उदाहरण है कॉनकॉर्ड सुपरसोनिक जेट। ब्रिटिश और फ्रेंच सरकारों को पता था कि ये प्रोजेक्ट कभी प्रॉफिट नहीं कमाएगा, फिर भी वो उसमें अरबों डॉलर डालते रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पहले ही बहुत पैसा लगा चुके थे और अब अपनी इज्जत बचाना चाहते थे। वो अच्छे पैसे को बुरे के पीछे बर्बाद करते। अच्छा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि हमने कोई काम सिर्फ इसलिए किया क्योंकि बाकी सब लोग भी वही कर रहे थे? हमारी तीसरी बड़ी सोच की गलती सोशल प्रूफ की ताकत बस इसी बारे में है। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, आप सड़क पर चल रहे हैं और अचानक देखते हैं कि कुछ लोग एक जगह रुककर ऊपर आसमान की तरफ देख रहे हैं। आप क्या करेंगे? लगभग तय है आप भी बिना सोचे ऊपर देखने लगेंगे। पर क्यों? यही है सोशल प्रूफ। इसे भेड़चाल या झुंड की मानसिकता भी कह सकते हैं। ये हमारे अंदर की एक बहुत गहरी सोच है जो कहती है, भाई अगर इतने सारे लोग कुछ कर रहे हैं तो वो सही ही होगा। ये दिमाग का एक और शॉर्टकट है जो कभी-कभी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसे साबित करने के लिए 1950 में एक साइकोलॉजिस्ट सोलोमन एश ने एक बड़ा दिलचस्प एक्सपेरिमेंट किया।
उन्होंने एक सब्जेक्ट को एक कमरे में बिठाया और एक बहुत ही आसान सा काम दिया, एक लाइन की लंबाई को 3 दूसरी लाइनों से मैच करना। जवाब बिल्कुल साफ था, लेकिन उस कमरे में बाकी लोग एक्टर थे और वो सब जानबूझकर एक ही गलत जवाब दे रहे थे। अब असली सब्जेक्ट पर प्रेशर था कि वो सच का साथ दे या भीड़ का। और नतीजा हैरान करने वाला था। 1/3 से भी ज्यादा लोगों ने वो जवाब दिया जो उन्हें पता था कि गलत है। उन्होंने अपनी आंखों देखी सच्चाई को नकार दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वो उस ग्रुप से अलग थलग न पड़ जाएं। इससे पता चलता है कि हम पर सोशल प्रेशर का कितना जबरदस्त असर होता है। जैसा कि लेखक W. समरसेट मॉम ने क्या खूब कहा है, अगर 5 करोड़ लोग भी कोई बेवकूफ़ी भरी बात कहते हैं तो भी वो बात बेवकूफ़ी ही रहती है। ये एक ऐसी लाइन है जिसे हम सबको हमेशा याद रखना चाहिए। तो हमने इन दिमागी जालों को समझ तो लिया, पर सवाल ये है कि क्या हम हमेशा इनमें फंसे रहने के लिए मजबूर हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए अब बात करते हैं कि हम अपनी सोच को और साफ और बेहतर कैसे बना सकते हैं। रॉल्फ डोबेली इसके लिए एक बहुत ही शानदार मिसाल देते हैं। वो कहते हैं कि हमारी ये अतार्किक सोच आसमान में कड़कने वाली बिजली की तरह है। पहले लोग इससे डरते थे, पर जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने समझा दिया कि ये क्या है तो डर खत्म हो गया। ठीक उसी तरह जब हम अपनी सोच की इन गलतियों को समझ लेते हैं तो हम इनसे डरना बंद कर देते हैं और इन्हें कंट्रोल करना सीख जाते हैं। तो असल जिंदगी में इसे कैसे अप्लाई करें? 3 बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, इन गलतियों को जानिए और पहचानिए कि ये कब हम पर हावी हो रही हैं। दूसरा, हमेशा सवाल पूछिए, खासकर तब जब सारे लोग किसी एक ही बात से सहमत हों। और तीसरा, परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, बस रोज थोड़ा कम गलत होने का टारगेट रखिए। और आखिर में बस एक बात याद रखिए, हमारा लक्ष्य कभी भी परफेक्ट होना नहीं है, हमारा लक्ष्य है कम गलत होना। ये एक छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट है, पर यकीन मानिए ये सब कुछ बदल सकता है। अगली बार जब कोई बड़ा फैसला लेना हो तो बस एक पल रुककर खुद से पूछिए, क्या मैं सच में साफ साफ सोच रहा हूं या फिर किसी दिमागी जाल में फंस गया हूं?